ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टुडेज टॉपिक्स। तो प्रोमिसेस क्लियर हो गया था ना कल। आज हम करेंगे जेएस। प्रॉमिस का ही क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है। असिंक एंड अवेट। थोड़ा सा इसका थियोरेटिकल पार्ट देखते हैं पहले। जैसे कि असिंक, असिंक एंड अवेट मेक प्रोमिसेस। ठीक है। असिंक एंड अवेट क्या करते हैं, जो प्रोमिसेस को क्या करते हैं, इजियर बनाते हैं टू राइट। ठीक है, आउटपुट वही होगा। ठीक है, वेट करेगा दूसरा फंक्शन। ठीक है, जब तक उसका आउटपुट नहीं आ जाता। और ये क्या करते हैं, प्रोमिस को इजी बना देंगे उसको लिखने के वे में। और सेकंड जो लाइन है उसमें लिखो असिंक मेक्स अ फंक्शन रिटर्न अ प्रॉमिस। जब भी आप किसी फंक्शन को क्या करते हो, उसके आगे असिंक कीवर्ड लिख दोगे तो वो फंक्शन क्या होगा, एक प्रॉमिस फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। फिर अवेट क्या काम करता है, अवेट मेक्स अ फंक्शन वेट फॉर अ प्रॉमिस। ठीक है, अगर आपका कोई जो फंक्शन ऐसा है जो थोड़ा सा टाइम दे रहा है आउटपुट आने में, तो वो क्या करेगा, जो उसका नीचे वाला फंक्शन होगा वो वेट करेगा जब तक ऊपर वाले फंक्शन का आउटपुट नहीं आता। मतलब वही सेम कॉल बैक से की रिलेटेड सीरीज ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रोमिस को इंक्लूड कर दिया। तो ये हमारा मतलब पार्ट होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं यूज करूंगा, जेएस असेंट। कुछ भी ऐसा नहीं होगा इसमें कि आपको असेंट ऐसा लगेगा यूज है। जेएस असेंट, असेंट। यहाँ पर मैंने असेंट लिया, एक पी ले रहा हूँ, इसके अंदर आईडी ले रहा हूँ डेमो नाम से। ठीक है। और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग का यूज किया, और यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ मैं, जिसका नाम है माई डिस्प्ले। माई डिस्प्ले के अंदर मैंने सम नाम का एक आर्ग्यूमेंट लिया। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसके अंदर मैंने डेमो ले दिया। इसके इनर एचटीएमएल में, इनर एचटीएमएल में किसको डाल दूंगा, सम को डाल दूंगा। अब ये सम कहाँ से आएगा वो हमें बनाना है। तो ये यहाँ से नीचे आओ, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, जिसका नाम है माई फंक्शन। ठीक है, माई फंक्शन लिया, इसके आगे एरो फंक्शन लगा, मतलब वो लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट्स, और रिटर्न कराऊंगा यहाँ पे हेलो। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, माई फंक्शन डॉट देन लगा रहा हूँ। ठीक है, डॉट देन लगाया, इसके आगे मैं यहाँ पे फंक्शन लूंगा और इसके अंदर वैल्यू लिख दूंगा। ठीक है, वैल्यू से मैं क्या आउटपुट लाना चाहता हूँ, यानी जो मेरा माई डिस्प्ले फंक्शन है उसके अंदर वैल्यू चली जाए कुछ ना कुछ। ठीक है, और एरर वाले पार्ट में मैं एरर वाला फंक्शन लिख दूंगा, यानी फंक्शन, और इसमें मैं एरर ले रहा हूँ, और इसमें मैं रिटर्न करा रहा हूँ माई डिस्प्ले में एरर को। ठीक है, अभी देखो ये फंक्शन मैंने एज इट इज यहाँ पे बना दिया है, और यहाँ पे दोनों वही जैसे प्रोमिस में लिख रहे थे वो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। ठीक है, लेकिन अभी ये फंक्शन मेरा प्रॉमिस फंक्शन बना नहीं है, क्योंकि मैंने असिंक कीवर्ड का यूज नहीं किया है। तो अगर आपने यहाँ पे आप असिंक लिख दिया है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका क्या हो गया, एक प्रॉमिस फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखो माई डिस्प्ले फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज किया है, जो कि मेरे को क्या रिटर्न करा रहा है, एक वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू मेरी क्या है यहाँ पे, हेलो। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, लिखा भी हुआ है। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं जिसमें हम अवेट का यूज देखेंगे। अभी देखो जब भी मैंने, और हाँ एक चीज और, जब भी आप अवेट फंक्शन अवेट कीवर्ड का यूज करोगे तो वो अवेट कीवर्ड विदाउट असिंक के यूज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अवेट तभी वर्क करता है जब हमारा फंक्शन प्रॉमिस फंक्शन होता है। ठीक है, यानी एक कॉल बैक फंक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं जेएस अवेट लिख रहा हूँ। अवेट के बारे में कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि नीचे आ रहा हूँ, एरो लिया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ द अवेट कीवर्ड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड एन async फंक्शन। ठीक है, तो जो अवेट कीवर्ड होगा वो कब यूज होगा, हमेशा async फंक्शन के अंदर ही यूज होगा। सेकंड जो है, द अवेट कीवर्ड मेक्स द फंक्शन पॉज द एग्जीक्यूशन एंड वेट फॉर अ रिजॉल्व्ड प्रॉमिस बिफोर इट। ठीक है, जब तक वो मतलब प्रॉमिस फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है, तो अवेट कीवर्ड वाला जो फंक्शन होता है वो वेट करने का काम करता है जब तक आपका प्रॉमिस वाला पार्ट रिजॉल्व ना हो जाए। ठीक है, अभी मैं इसका भी एक यूज्ड केस बता रहा हूँ, फिर इसका एक कंबाइन कंबाइन एग्जांपल देखेंगे।
तो स्क्रिप्ट टैग ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक h2 नाम की हेडिंग ले रहा हूँ। HTML पार्ट है तो इसे बाहर ही बने, h2, जिसमें मैंने एक आईडी ली डेमो 2 नाम से। इसके अंदर आया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फंक्शन। फंक्शन मैंने माई डिस्प्ले 2 ले रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ये पहली ब्रैकेट्स ओपन करूंगा, लेट लिखूंगा, यहाँ पे माई प्रॉमिस लिख रहा हूँ। माई प्रॉमिस इक्वल टू न्यू प्रॉमिस ले रहा हूँ, न्यू प्रॉमिस। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, और फंक्शन के अंदर भी मैं एक दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, जिसका नाम है रिजॉल्व और सेकंड का नाम है रिजेक्ट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करें, और यहाँ पे मैं रिजॉल्व में क्या डाल दूंगा, आई लाइक इट। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करूंगा, और जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, डेमो 2 का यूज कर रहा हूँ, और उसके इनर HTML में क्या डाल दूंगा मैं, माई प्रॉमिस वाला फंक्शन। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे जो माई डिस्प्ले 2 है उसको भी मैं कॉल कर दूंगा, तो ये फंक्शन भी मेरा रन हो जाएगा। लेकिन अभी ठीक है, ये तो मैंने अंदर एक प्रॉमिस फंक्शन बनाया जो कि एक सिंपल प्रॉमिस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, जो पुराना मेथड था। लेकिन ये फंक्शन एक प्रॉमिस फंक्शन कैसे बनेगा, आपको इसके आगे असिन का लिखना पड़ेगा, असिन। ठीक है, तो ये फंक्शन प्रॉमिस फंक्शन में बदल जाएगा, और इस प्रॉमिस फंक्शन जैसे इसमें अगर भी कोई लॉजिक लगाओ वेट वाला, अभी तो नहीं लगा तो डायरेक्टली आउटपुट शो करेगा, लेकिन इसको मैं अवेट, यानी जो आउटपुट आएगा वो अगर वेट करेगा, अगर उसमें कुछ वेट वाली फंक्शनैलिटी होगी तो अभी क्या आउटपुट आएगा, अभी तो कुछ है नहीं वेट बात करने वाला काम, तो अभी तो वही आई लाइक इट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अवेट कीवर्ड का यूज करते हैं। फंक्शन जैसे ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, उसके आगे मैंने असेंड कीवर्ड लगा दिया। हाँ, देखो ये वाला एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा, मैं यूज बता रहा था बस। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये फंक्शन है, मेन फंक्शन जहाँ पे फंक्शन बनाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, और फिर इसका जो आउटपुट आएगा उसमें आप वेट लगा दो कि आपको तब तक वेट करना है जब तक ये वाला फंक्शन आउटपुट अपना शो नहीं कर देता है। ठीक है, जिसमें ये लॉजिक लिखा हुआ है। ठीक है, कि ये पहले ये वाला फंक्शन रन होगा तब ये वाला आउटपुट शो होगा। चलो ठीक है, अब एक कंबाइन एग्जांपल लेते हैं। असिंक अवेट एग्जाम्पल। देखो अब यहाँ पे मैं एक डिव ले रहा हूँ जिसकी मैं आईडी ले रहा हूँ। आईडी में मैंने डेमो 3 ले लिया, सिंपल मैंने ऐसे कुछ लिया। अब इसके आगे स्क्रिप्ट टैग लूंगा, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन रेडी कर रहा हूँ जिसका नाम है fetch_to_do। ठीक है, फैच वाली चीज को मैं यहाँ पे यूज करूँगा, पहले ब्रैकेट्स ओपन, यहाँ पे मैंने ये चीज लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एरर हैंडलिंग वाला पार्ट भी यूज कर रहा हूँ, ट्राई कैच क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पे क्या किया मैंने, एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैं क्या करूंगा, फैच फंक्शन का यूज करूंगा। फैच फंक्शन के अंदर मेरे पास क्या होगी, एक एपीआई होगी, तो एपीआई को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, डमी जेसन। तो कुछ भी एपीआई यूज कर लेते हैं, कॉपी, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक एपीआई डाल दी जो कि क्या काम कर रही है, फैच का काम कर रही है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, लेट कार्ट। ठीक है, कार्ट वाली एपीआई है मैंने, तो यहाँ पे मैंने कार्ट लिख दिया, इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेटा को लूंगा, डेटा डॉट जेसन। ठीक है, देखो यहाँ पे जो एपीआई है वो किस फॉर्म में आ रही है, मेरे को जेसन फॉर्मेट में आ रही है। अब मुझे उसे ऑब्जेक्ट फॉर्म में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी डेटा को जेसन कीवर्ड लगा दूंगा, तो सारी चीजें क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये मैंने किस में स्टोर करा दिया है, कार्ट वाले पार्ट में स्टोर करा दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करूंगा, इफ की स्टेटमेंट लगाऊंगा। ठीक है, ये जस्ट थोड़ी सी वैलिडेशन है, अगर कार्ट नॉट इक्वल टू नल होगा, ठीक है, अगर वो नल नहीं होता है, तब मैं उस केस में क्या कर दूंगा, रिटर्न करा दूंगा ये। ठीक है, रिटर्न प्रॉमिस, एक प्रॉमिस रिटर्न करा रहा हूँ जो कि रिजॉल्व फंक्शन को रन करेगा। ठीक है, और वो क्या होगा, मेरे कार्ट वाले पार्ट को रिटर्न करा देगा। ठीक, यहाँ पे कमेंट भी पास कर देता हूँ, रिटर्न दी एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली। ये कुछ यहाँ पे आ गया। अब ये तो हो गया मेरा। ठीक है, जब कंडीशन ट्रू होती है, एल्स पार्ट में आते हैं, तो एल्स पार्ट में मैं क्या करूंगा, रिटर्न करा दूंगा सेम वही प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट का। ठीक है, और रिजेक्ट में मेरे को क्या मिलेगा, सॉरी वी आर नॉट एबल टू फैच योर डेटा। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट उसको मिल जाएगी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो ट्राई ब्लॉक का यूज किया, तो ट्राई ब्लॉक हमारा क्या काम करता है, इस पूरे कोड को टेस्ट करेगा। अगर इसके अंदर कोई भी एरर शो नहीं होता है तो ठीक है, वो एग्जैक्टली यही आउटपुट दे देगा। ठीक है, इन केस अगर एरर शो होता है तो इसकी क्या चलती है, कैच स्टेटमेंट चल जाती है। तो कैच स्टेटमेंट को भी हमें कैच ट्राई के साथ, जब भी आप ट्राई ब्लॉक का यूज करो तो कैच का हमें यूज करना ही होता है। तो यहाँ पे ये तो इफ स्टेटमेंट था, कैच में मैं क्या करूंगा, एरर वाला पार्ट लूंगा।
ठीक है, और इस एरर वाले पार्ट में मैं वही सेम चीज रिटर्न करा दूंगा जो मैंने यहाँ पे रिटर्न करा दिया। ये एक एज अ एरर फॉर्म में मेरे को आउटपुट शो कर देगा। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट हो गया। अब देखो ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज किया है ये अभी एक प्रॉमिस फंक्शन नहीं है। इसको प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, असेंड। ठीक है, अब देखो मेरे को वेट कहाँ कहाँ लगाना है। अगर ये जैसे अब मेरे को यहाँ पे पैच वाले पार्ट में भी कभी कभार क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, तो ये वेट करेगा, इसके आगे भी अवेट लगा दो। जेसन वाला इसमें भी अवेट लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि कन्वर्ट होकर डेटा तो यही देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अवेट कीवर्ड का यूज कर दिया है। अब अपने प्रॉमिस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बाहर आ रहा हूँ, फैच टू डू हमारा फंक्शन है। ठीक है, फिर डॉट देन का मैंने यूज किया, और यहाँ पे एंटर करके मैं फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है डेटा। ठीक है, डेटा के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, डेटा डॉट फॉर ईच। ठीक है, फॉर ईच फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ताकि मैं वैल्यूज को एक एक करके यूज कर सकूँ। और यहाँ पे फंक्शन बनाया, वैल्यू लिया, वैल्यू के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी मेरी क्या है यहाँ पे, डेमो 3। ठीक है, उसके इनर एचटीएमएल में मैं क्या डाल दूंगा, एक पैराग्राफ का यूज करना, डॉलर का यूज और कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने फंक्शन में वैल्यू डाली हुई है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वैल्यू का यूज करूंगा। और डॉट फिर किसी एक पार्ट को यूज कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने उसमें जाऊंगा, इवेंट पे क्लिक करता हूँ, टाइटल ले लेता हूँ। ठीक है, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट। ठीक है, तो वैल्यू डॉट टाइटल का मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे यूज करना, तो मेरे को ये टाइटल वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, रिजॉल्व वाला पार्ट तो क्रिएट कर दिया। अब ये फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो रहा है, इधर आता हूँ, कॉमा लूंगा। मैं यहाँ पे फिर से एक फंक्शन बना रहा हूँ एरर के लिए। एरर में मैं क्या डाल दूंगा, एक अलर्ट डाल दूंगा कि एरर। ठीक है, और एरर में क्या शो होगा, सॉरी वी आर नॉट एबल टू फैच योर डेटा। तो ये पूरा फंक्शन हमारा बन जाएगा। अब देखो ये एक प्रॉमिस फंक्शन है। प्रॉमिस आप चाहो तो इस पूरे फंक्शन को पुराने वाले मैथ सिंटैक्स से भी लिख सकते थे जो कि प्रॉमिस का था। इसको मैंने असेंड एंड अवेट में कन्वर्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। आउटपुट चेक करते हैं, डेटा डॉट फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन। वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज मेरे को देखनी थी। यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ठीक, यहाँ पे पेस्ट आउटपुट प्लस इक्वल टू, जो कि ये वाला है, कट करूंगा इसको मैं यहाँ से, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। और फिर इस पूरे पार्ट को इसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, आउटपुट को डाल दूंगा। रिफ्रेश करते हैं, डेटा डॉट फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन। अब क्या दिक्कत है, अब तो ठीक है, इसे फॉर्मेट कर देते हैं, सिलेक्शन। आउटपुट हमारे पास आ गया है, प्रोडक्ट टाइटल क्रिकेट टाइटल टाइटल टाइटल। तो टाइटल, अच्छा देखो यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर ये वाला भी पार्ट यूज हो रखा है, ये भी एक आईडी टाइटल है, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल टाइटल्स बन के आ रहे हैं, इस वजह से वो यूज नहीं कर पा रहे हैं। देखो टाइटल यहाँ प्रोडक्ट्स में जो पहला वाला प्रोडक्ट है उसमें भी टाइटल है, फिर यहाँ पे देखो आईडी, इसमें भी टाइटल है, इस वजह से वो अनडिफाइंड कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे आपने दो दो लूप लगाए हैं, यानी कार्ट ID 1 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर उसका जो प्रोडक्ट होगा कार्ट के प्रोडक्ट्स के अंदर, फिर उसके अंदर ये वाला टाइटल आपको मिलेगा। यहाँ पे नहीं, देखो कौन सा, हाँ, हटा दूँ, वो तो हो ही जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं आप समझा, क्योंकि यहाँ पे देखो एक, हाँ, टाइटल चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स वाला जो पार्ट है ना, उसके 3 4 प्रोडक्ट्स हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर ये, फिर उसके बाद नेक्स्ट आईडी आ रही है। तो इस वजह से जो टाइटल है ये समझ नहीं पा रहा कि ये वाला टाइटल मेरे को शो करना है, ये वाला टाइटल शो करना है, कि ये वाला टाइटल शो करना है। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, आईडी, यहाँ पे आईडी लग गई थी, तो आईडी में वो क्या कर रहा था, पर्टिकुलर आईडी की प्रोडक्ट के जितने, जैसे यहाँ पे ID 1 है, तो ID 1 के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स के टाइटल है वो सब डिस्प्ले करा रहा है। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल, ये चार्ज SMT आ रहा है ना, यहाँ पे देखो चार्जर SMT इसका, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा, फिर ये वाला आएगा। एक ही आईडी, हाँ वो एक आईडी का पूरा, नहीं सेकंड आईडी तो देख, फर्स्ट आईडी तो आपकी ये है, यहाँ पे ID 1 है, फिर सेकंड आईडी यहाँ से शुरू हो रही है, ये ID 2 ये प्रोडक्ट की आईडी है। ये भी वहाँ पे, हाँ तो इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ये अलग से आ रहा है, फिर अलग की ये है। मतलब ये नहीं, हाँ जैसे मतलब मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट जो पहला प्रोडक्ट है, हाँ उसके 3 4 जो टाइटल है वो दे रहा है, उसके बाद फिर दूसरी प्रोडक्ट पे आ जाएगा, हाँ तो फिर कर दूँ। हाँ, तो ये था। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ से देखो बहुत कंफ्यूजन हो रही है, मैं सेकंड
चीज़ यूज़ करके देखता हूँ। जैसे प्रोडक्ट्स वाले पार्ट पे जाऊँगा, इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे से प्रोडक्ट प्रोडक्ट की चीज़ है, तो इसकी एपीआई को मैं यूज़ करता हूँ, कॉपी, इसको मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ पूरी तरीके से, यहाँ पे एपीआई को चेंज कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कार्ड की जगह अब क्या लिख दूंगा, प्रोडक्ट्स। जरूरी नहीं है, आप उससे भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा कोड रीडेबल की जगह करने के लिए हम चेंज करते हैं चीज़ों को। इसमें भी प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट करूंगा, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट करूंगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाएगा। प्रोडक्ट्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो की यूज हो रखी है वो प्रोडक्ट्स की यूज हो रखी है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं सेम चीज़, कॉपी, अब यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, फिर ये यहाँ पे हटेगा, डेटा मिलेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू की जगह क्या आ जाएगी मेरे पास, टाइटल यूज़ करना है, यहाँ पे वैल्यू डॉट टाइटल में डायरेक्टली यूज़ कर लिया। अब आउटपुट शो करता हूँ, सॉरी वी आर नॉट एबल टू फैच योर डेटा, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा, सारी टाइटल्स जो भी हैं वो सब आ गए हैं। अब इसको आप बोल्ड करना चाहते हो तो थोड़ा सा बोल्ड भी कर सकते हो। नेम कॉपी करो, पेस्ट करो, स्लैश। तो यहाँ पे आप देखो जितनी भी टाइटल्स है वो सब डायरेक्टली यूज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नेस्टिंग यूज नहीं है। तो यहाँ पे देखो ID 1 का ये पूरा, ये कौन सा कलर है, कार्ट वाला ये, अब देखो ID 1 का ये टाइटल है, सीधा नीचे जाऊंगा ID 2 पे तो उसका टाइटल यहाँ पे है। तो इसलिए वो एक ही बार में, मतलब नेस्टिंग के अंदर जाना पड़ा था, इसे 2 बार हमें लूप लगाना पड़ता था, यानी एक बार मैं बाहर वाले के लिए होऊंगा, फिर एक बार अंदर में लूप लगाऊंगा। ठीक है, तो वो चीज़ वैसे थी। तो